वेलकम बैक। आज अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं आईएसआई रियल एनालिसिस 2024 का ये क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं फटाफट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। कह रहे लेट एस, मुझे एक सेट गिवन है। एंड कैसा सेट गिवन है? कह रहे कि एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट समीशन एन 1 से लेके इन्फिनिटी मॉडुलस एक्स रेज टू पावर एन अपॉन में 1 प्लस में एक्स रेज टू पावर 2 एन इज कन्वर्जेंट। कह रहे एस मुझे उन वैल्यूज का कलेक्शन गिवन है जिसके लिए ये सीरीज मुझे क्या मिल रही है? कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमें बताना है कि एस उन कौन कौन से रियल वैल्यूज को अपने अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे इस एस सेट के बारे में पूछा है कि ये सेट कौन सा होगा जिनके लिए ये सीरीज मुझे कैसे मिलेगी? कन्वर्जेंट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं और वहाँ से फिर पता लगाते हैं कि किन किन वैल्यूज़ के लिए ये कन्वर्जेंट सीरीज मुझे मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ए एन जो गिवन है वो लिखते हैं। ए एन मुझे क्या गिवन है? मॉडुलस एक्स रेज टू पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n। ठीक है, ए एन प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी? मॉडुलस एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगी, है ना। ये मुझे ए एन प्लस 1 मिल गया। यहाँ से क्या करेंगे? ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो वो कितना मिल जाएगा? एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 2 इंटू में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n अपॉन एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, देखो मुझे क्या कैलकुलेट करना है। मेरे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन, अगर ये मेरे पास लेस देन 1 आ गई इसका मतलब सीरीज कन्वर्जेंट, एंड अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गई तो सीरीज डाइवर्जेंट, एंड इक्वल्स टू 1 आने पे नो कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले x को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। अगर हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन कैलकुलेट करनी है, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस x 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n प्लस में 2, है ना। यहाँ से अगर मैं x को क्या लेती हूँ, फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि x है वो मुझे -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि x क्या मिल रहा है? लेस देन 1। ठीक है, तो अगर ये चीज़ रही तो यहाँ से लिमिट मुझे क्या मिलेगी? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन इक्वल्स टू में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस एक्स एज इट इज रख दें। ठीक है, अब देखो यहाँ से x है वो मुझे -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसके बीच में आने वाली जितनी भी वैल्यूज़ की अगर मैं पावर करती जाऊँगी तो वो मुझे क्या मिलेगी? जैसे मैंने इनके बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा ली, जैसे मैंने 0.01 उठा ली। ठीक है, इसकी अगर मैं पावर n करूँगी तो ये तो मुझे क्या जाएगा? किसको जाएगा? n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये 0 को ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब x -1 और 1 के बीच में आने वाले जितने भी x है उनकी अगर मैं पावर रेज कर दूं n और वो इन्फिनिटी पे टेंड करवा दूं, वो हमेशा 0 वैल्यू देंगे। तो यहाँ से x रेज टू पावर 2n भी तो 0 वैल्यू देगा अगर x मुझे -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो ये वैल्यू भी 0 एंड ये वैल्यू भी 0, तो बचेगा क्या? सिर्फ मॉडुलस x, एंड मॉडुलस x क्या है? लेस देन 1। इसका मतलब ये जो चीज़ आएगी ये मुझे कुछ ये मिलेगा, और ये लेस देन 1 हम लेकर चले, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरा मॉडुलस x लेस देन 1 था उस केस में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन मुझे क्या मिल गई? लेस देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब मॉडुलस x लेस देन 1 के लिए ये मुझे क्या मिल जाएगा? कन्वर्जेंट, है ना। तो ये सीरीज मुझे क्या मिलनी चाहिए? कन्वर्जेंट मिलनी चाहिए। ये इम्प्लाई करेगा इस चीज़ को कि अगर ये चीज़ मेरे पास है तो वो कन्वर्जेंट रहेगी, और ये चीज़ मेरे पास किसके लिए आ रही है? इस चीज़ के लिए, है ना। तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जब मेरा मॉडुलस एक्स लेस देन 1 है उस केस में जो मुझे गिवन सीरीज है
वो क्या मिलेगी, कन्वर्जेंट। इसका मतलब एस सेट के अंदर ये भी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि x जब मेरा क्या होगा। एक बार तो हमने कंसिडर कर लिया -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। एक बार कंसिडर कर लेते हैं कि -1 से तो छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। दैट इज क्या हुआ, इसका मतलब कि मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 1, है ना। यही वाला मतलब होगा इसका। ठीक है, अब अगेन यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन में an। ठीक है, तो वो कितनी आएगी, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये क्या था, मॉडुलस x। अगर ऊपर देखते हैं तो क्या बचता था, ये चीज आई थी, है ना। इसको लिख लेते हैं, मॉडुलस x 1 प्लस में x की पावर 2n अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2n+2। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो x गिवन है वो मुझे ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1 गिवन है। अब अगर ये लेस देन में -1 भी ले लूंगी तो भी मुझे ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, ये चीज। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी पावर जब मैं माइनस का कोई भी एलिमेंट पुट करूंगी तो इसकी पावर मुझे क्या मिल रही है, एक इवन। ठीक है, तो ये इसको पॉजिटिव बना देगी। सिमिलरली नीचे वाली भी इवन मिल रही है तो ये भी पॉजिटिव बना देगी। तो इसका मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ x होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से x अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ 1 से बड़ा, तो उसकी पावर n है और उसको इन्फिनिटी टेंड करने पे ये तो इन्फिनिटी दे देगा। तो इसको मैं कुछ मतलब अगर मेरे को इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़े ताकि ये मेरे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ना रहे, तो उसको कैसे कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मॉडुलस x एज इट इज रखा, x की पावर 2n कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ये क्या बचा, 1 अपॉन में। ठीक है, अगेन नीचे से भी x की पावर 2n कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन में x की पावर 2n प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे मिला, ये से कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस x। ठीक है, एंड ऊपर बचेगा 1 अपॉन में x की पावर 2n, नीचे बचेगा 1 अपॉन में x की पावर 2n प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहां से, देखो x को हमने क्या लिया था कि x होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब x की पावर n करने पे, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पे ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसका मतलब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगी तो ये वैल्यू क्या देगी, ये वाली चीज क्या मिल जाएगी हमें, इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी 0, तो ये 1 बचेगा, तो ये बचेगा मॉडुलस x। एंड नीचे से भी ये मुझे क्या मिलेगा, ये भी 1 बचेगा, तो ये नीचे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही है। तो एक मॉडुलस एक्स से एक मॉडुलस एक्स कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिल गया यहाँ से, 1 अपॉन मोड एक्स। ठीक है, अब देखो सीरीज मुझे कैसी चाहिए, कन्वर्जेंट। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन में an क्या होना चाहिए, लेस देन 1, है ना, तभी कन्वर्जेंट होएगी। और ये लेस देन 1 होने का मतलब क्या हुआ, 1/मॉडुलस x इज लेस देन 1। कहने का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में क्या मिल गया कि मोड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, तब ये सीरीज कन्वर्जेंट होएगी। तो यहाँ से s के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी गए जिनके मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है, और ऐसे एलिमेंट भी गए जिनका मॉडुलस लेस देन 1 है, जो हमने फर्स्ट केस में किया है ना, यहाँ से जो निकला था, ये देखो ये वाला केस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऐसे सेट आएगा वो मेरे पास इन दोनों का कलेक्शन आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है, मेरे पास बात तो हो गई किस किस की, जब x मेरा लेस देन 1 था, ठीक है, एंड -1 से बड़ा था, और x ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन -1। इन पे तो बात हो गई, सिर्फ बात हुई नहीं है x 1 पे और -1 पे, यानी हमें अब इसके ऊपर चेक करना है ना। तो x इक्वल्स टू 1 के ऊपर चेक करें। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 जब हम पुट करेंगे सीरीज के अंदर, तो सीरीज क्या बन जाएगी, समीशन n1 से लेके इन्फिनिटी, अच्छा मॉडुलस x की पावर n था एंड 2n था, सॉरी n था, एंड 1 प्लस में x की पावर 2n था, यही थी, है ना। तो यहाँ से सीरीज क्या बन जाएगी, n1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो 1 की पावर 1 n 1 ही रहेगा,
सिमिलरली नीचे भी 1 बन जाएगा। ये क्या आ गया, समेशन n1 से लेके इन्फिनिटी 1/2। ठीक है, अब अगर इसको लिखना चाहे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/2, है ना। अब एक चीज देखो, जो मेरे पास सीरीज होती है, कोई भी सीरीज है, ठीक है, ये मेरे पास कन्वर्जेंट होगी तो इसकी एक नेसेसरी कंडीशन भी होती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an है ना, वो मेरी क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसके कन्वर्जेंट की बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से वही सेम सिचुएशन बन रही है। सीरीज में मुझे क्या मिल गई, ये मिल गई। अब यहाँ पे ये जो सीरीज मिली है, ये जो सीरीज है, ये तो मेरे पास कैसी है, ये इसकी अगर an की बात करें तो an मुझे अब क्या मिल गई, 1/2, लेकिन ये तो 0 को टेंड नहीं कर रही, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो 0 को टेंड करनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है। तो नेसेसरी कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रही तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट हो गई, हैंस ये डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, इसका मतलब x=1 पे मुझे क्या मिल गई, डाइवर्जेंट। सिमिलरली हम किस पे चेक करेंगे, -1 पे चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, समेशन x⁻n/1 प्लस में x⁻2n था, है ना, n1 से लेके इन्फिनिटी, -1 पुट कर देंगे। अच्छा ये 1 मिनट क्या था, ये ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ x⁻n था, ठीक है कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को -1 पुट करेंगे, -1 पुट किया तो ये मॉडुलस था, ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ से भी सीरीज क्या बन जाएगी, 1 और अपॉन में 2, क्योंकि ये भी 1 बन जाएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इवन है। तो ये सीरीज अगेन वही बन गई जो ऊपर बनी है, तो ये भी डाइवर्जेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 एंड 1 के लिए जो सीरीज आ रही है वो कैसी मिल रही है, डाइवर्जेंट मिल रही है ना। अब अगर डाइवर्जेंट मिल रही है इसका मतलब 1 एंड -1 के लिए वो सीरीज जो रहेगी वो डाइवर्जेंट हुई, तो इसका मतलब एस सेट होगा, उसके अंदर 1 एंड -1 इंक्लूड नहीं होगा। यानी अब देखो यहाँ से जो एस सेट बन रहा था, हमने जो बात की थी वो बात की थी किसकी, ग्रेटर देन 1 की, लेस देन 1 की, ठीक है, और लेस देन -1 की, एंड लेस देन ग्रेटर देन -1 की। हमने ये 4 बातें की हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ 1 एंड -1 के ऊपर ही कन्वर्जेंट नहीं मिल रही सीरीज, कैसी मिल रही है, डाइवर्जेंट मिल रही है। तो जो सेट आएगा एस, वो मेरे पास क्या आएगा, रियल में से सिर्फ अगर मैं -1 एंड 1 को हटा दूं तो और सबके लिए कन्वर्जेंट आएगी, है ना, क्योंकि इन्हीं के लिए सिर्फ डाइवर्जेंट आ रही है और बाकी सब केसेस के लिए कन्वर्जेंट मिल रही है ना। यानी मॉडुलस x इज लेस देन 1 के लिए भी कन्वर्जेंट, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी कन्वर्जेंट, और सिर्फ 1 एंड -1 के लिए क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब जो सेट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा, और इस सेट के लिए जो सीरीज मुझे मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये गलत हो जाएंगे, यार वाला तो पहले गलत। अच्छा ऐसे सेट है वो पूरा ये तो नहीं आएगा सिर्फ, है ना, एस सेट पूरा ये तो नहीं आएगा, इसके साथ यूनियन ये वाला नीचे वाला पार्ट भी आएगा, है ना। इसका मतलब अकेला ये सेट तो नहीं आया, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत, डी ऑप्शन भी गलत, एंड बी ऑप्शन भी गलत। तो ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। -1 एंड 1 के अलावा सब पे कन्वर्जेंट मिलेगी ये सीरीज। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।